ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर के पेरेंट्स में चांदीपुरा वायरस को लेकर चिंता है। 1965 में गुजरात के चांदीपुरा गांव में अचानक 15 साल तक के बच्चों की अचानक मौतों के लिए जिम्मेदार वायरस का नाम गांव के नाम पर चांदीपुरा पड़ा। बीते दिनों 2 दिन में चांदीपुरा से गुजरात में 5 बच्चों की मौत और राजस्थान के उदयपुर में एक बच्चे की इस वायरस की मौत की खबर से हड़कंप मचा दिया। हालांकि दोनों बच्चों का उपचार गुजरात में चल रहा था, लेकिन उदयपुर के खैरवाड़ा के मूल निवासी होने से राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट भी अलर्ट है। उल्टी दस्त, तेज बुखार, सामान्य लक्षण वाले चांदीपुरा में बच्चों के अभिभावक क्या करें, कैसे फैलता है चांदीपुरा और क्या है इसका बचाव, कैसी होनी चाहिए इसकी सावधानियां। चांदीपुरा वायरस को लेकर जेकेलॉन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा से बात की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान में इस वक्त काफ़ी चर्चा में है चांदीपुरा वायरस, जो गुजरात के रास्ते उदयपुर के जरिए राजस्थान में प्रवेश किया है। 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वो अपना निशाना बनाता है। गुजरात में 2 दिन में 5 बच्चों की मौत हुई और उदयपुर में भी एक मौत वहाँ पर इसके चलते हुई, जिसके बाद में राजस्थान चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। चिकित्सा विभाग की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया है। लेकिन ये वायरस आखिर होता कैसे है, किस तरीके से ये काम करता है, कहाँ पाया जाता है, क्या लक्षण होते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में है जेकेलॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मीना। मीना जी, अगर हम आपसे जानना चाहें तो किस तरह का ये वायरस होता है? देखो, सबसे पहले तो वायरस को हम बोलते हैं, इसका टाइप है आरएनए वायरस होता है। इसकी होती है स्पेसीज, जो उसकी सीज है उसको बोलते हैं रेप्डो वायरस। तो वो छोटा वायरस होता है, नाम मतलब आरएनए वायरस होता है। बट रहूँ बात मौसम की, तो इसकी पर्टिकुलर मौसम में ये पाया जाता है, विशेषकर बरसात के मौसम में जब पानी इकट्ठा होता है। ये पानी में जो मच्छर पनपते हैं, मक्खियाँ बैठती है, जैसे मॉस्किटो हुए, सैंड फ्लाई हुई, उनके द्वारा फैलता है। इसमें अफेक्टेड हैं वो होते हैं बच्चे, उसकी उम्र होती है 9 महीने से लेकर 14 साल तक। हालांकि ये भी पाया गया कि उसमें पाया जा सकता है विशेषकर बुजुर्गों में जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस अब तक जो रिकॉर्ड है वो पाए गए हैं बच्चों के अंदर। कैसे ये कोई पहचाने कि बच्चे को कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि चांदीपुरा की चपेट में तो नहीं आ गया, लक्षण सिम्टम्स? ये वाकई मान बहुत समस्या की बात है कि इस बीमारी के अलग से सिम्टम नहीं होते, वो सिंपल सिम्टम होते हैं। मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो ज़्यादा खतरनाक इसका इफेक्ट होता है वो होता है दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क ज्वा के रूप में, जिसको हम बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। वो मैक्सिमम जो 80% केस होते हैं वो आते हैं मेनिंजाइटिस के। उसके बाद में कुछ केसेस पाए जाते हैं पेट के अंदर भी, जैसे उल्टी होना, दस्ते होना, पेट दर्द होना, और कुछ बच्चों में ये निमोनिया भी कर सकता है। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर, मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस के रूप के अंदर। जेकेलॉन अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था हम तो नहीं, सबसे बड़ा अस्पताल है, हमारे खूब आईसीयू बेड, हमारा जेकेलॉन पूरी तरह तैयार है। हमने आज सुबह ही मीटिंग ली, हमारे एचओडी मीटिंग के साथ हमारे जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मैं बताना चाहूँगा कि 4 बेड तो हमने, जो अगर उनको पॉजिटिव आ जाता है तो 4 बेड तो हमने रिजर्व कर दिए आईसीयू के लिए। और बाकी पूरा 70 के डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है कि जो भी मरीज लक्षण दिखाई दें तुरंत की जाँच भेजें, और जाँच आने के ऊपर तुरंत बच्चों को अलग करें और जो भी इसका उपचार है तुरंत चालू करें। नया वायरस है, हालांकि एक यहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये भी क्लियर किया है कि बच्चों के साथ साथ में जो 60 साल से उम्र की ज़्यादा के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको भी ये वायरस चपेट में ले सकता है। हमको कोविड भी हम अभी तक नहीं भूले हैं। जब कोविड की जांच के लिए भी राजस्थान के सैंपल पुणे भेजने पड़ते थे। कुछ इसी तरह की स्थितियां फ़िलहाल यहाँ इस वायरस की शुरुआत में यहाँ पर दिखाई दे रही है, बनती पड़ रही है। लेकिन इससे भी जल्द ही राजस्थान का चिकित्सा विभाग भी निजात पाएगा और सबसे पहले तो इसको फैलने ही नहीं दिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ सुशील यादव के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। कश्मीर में